सब लोग वाग इतने होशियार है। हमारे गुरु जी हैं एक, वो मैं तुम्हारे गुरु जी हो रहे ना दूसरे, वे कह रहे पार्टी दे दो। पार्टी में बस लिमिट हो है, अब राम जाने पाएगी। वैसे तो ये है कि बहन को क्या बोली मोटरसाइकिल ले ली, बादल पार्टी दे दी, मैडम रह गई समोसे वाली। क्यों? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन और मंगा लेंगे आपके लिए। मुझे पता है आप रह गई हैं तो किसी न किसी दिन तो मंगाना पड़ेगा एडवांस। नहीं नहीं, पार्टी तो देनी पड़ेगी भाई। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि फिर आपकी तरफ से हो जाए पार्टी। पक्का? कितने तारीख को? तारीख? सोमवार ठीक है। आपका तो व्रत होगा उस दिन। ठीक है तो सोमवार फिक्स करो, सोमवार को आपकी तरफ से पार्टी है। अच्छा केवल मेरे लिए? और क्या, यही तो समस्या होती है मेरे साथ। अभी इन लोगों को मैं कई बार कहते हैं तो मैं पार्टी देता रहता हूँ, फिर भी ये लोग कहते हैं पीछे पड़ जाते हैं, फिर अच्छा था नहीं लगता। अरे मैडम कछु बच रहे हो तो हमारे साथ ले आओ। आप चलिए जाओ, मैं नहीं कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल की मीटिंग में आपको बताया, कल की जो मीटिंग थी इसमें हमने आपको रिंग के बारे में बताया था और रिंग के बारे में जो भी डेफिनेशन दी, तो ये कहा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल आर जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन, एक तो प्लस दूसरा डॉट डिफाइन हो, रिंग कहलाता है। यानी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर जिसमें बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट दो डिफाइन हो या बाइनरी ऑपरेशन, तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनी है आर प्लस डॉट, ये एक रिंग कहलाती है। यदि यह निम्न कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, तो सेटिस्फाई करने के लिए आपको याद होगा कल हमने बताया था, ये योग के लिए तीन कंडीशन बताई थी। योग के लिए आबेली ग्रुप हो, योग के लिए आबेली ग्रुप हो। दूसरा हमने आपको बताया गुणन के लिए साहचर्य। तीसरा था बंटनता। तो बंटनता के बारे में भी हमने आपको बताया कि एक तो कहा कि दाईं ओर से बंटन, दूसरा होता है बाईं ओर से बंटनता। तो ये लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। और इसमें हमने कहा योग के लिए आबेली जो ग्रुप होता है, इसमें भी कहा आबेली ग्रुप का मतलब है ये चार कंडीशन सेटिस्फाई हों। और जिन चार कंडीशनों की बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहली होती है समृत, दूसरी होती है योग के लिए साचर्य, तीसरी होती है तत्समक, चौथी होती है ये प्रतिलोम। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो ये कह सकते हैं कि योग के लिए आबेली ग्रुप हो, गुणन के लिए साचर्य हो और बंटन हो। अगर ये अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आर प्लस डॉट, यह एक आबेलियन ग्रुप होगा। और यह अगर आबेलियन ग्रुप होगा तो हम चर्चा करते हैं फिर एक फील्ड के बारे में। यह अभी आबेलियन ग्रुप है, सॉरी सॉरी यानी आबेली ग्रुप है, तो ये आर प्लस डॉट है वो एक रिंग होगी। क्या होगी ये? रिंग। तो रिंग होने के लिए जैसा कि आपको बताया आबेली ग्रुप हो और गुणन के लिए साचर्य हो और बंटनता हो, तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो यहाँ जो ये आर प्लस डॉट है यह एक रिंग होगी। इस आबेली ग्रुप है, इसमें ये चार कंडीशन होती हैं। आबेली ग्रुप के लिए चार कंडीशन होती हैं, समरस साचर तत्समक और प्रतिलोम। समृत, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम।
अभी अगर हम इनको और डिटेल में लिखें तो आपको वैसे डेफिनेशन में लिखा दिया है हमने, डिटेल में लिखें तो फर्स्ट पॉइंट था योग के लिए, योग के लिए फिर हमने बताई 3 में 4 कंडीशन। पहली है समृत, दूसरी है साहचर्य, तीसरी है तत्समक, चौथी है प्रतिलोम। ये 4 कंडीशन बताई आप लोगों को। इनको R1 R2 R3 R4 के भी नाम से जान सकते हैं। इसके साथ साथ R5 जो प्रॉपर्टी थी उसकी बात करें तो ये बताई हमने कि गुणन की या गुणन के लिए साहचर्य, और R5 के साथ साथ हम R6 की बात करें तो R6 जो प्रॉपर्टी है वो है बंटनता। अब बंटनता में क्या है, एक तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक राइट। तो यानी एक तो होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो ये होता है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दूसरा होता है इसमें बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये कंडीशन होती हैं R1 R2 R3 R4 R5 R6। अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि यहाँ जो नॉन एम्प्टी सेट R है इसमें कि प्लस और डॉट 2 ऑपरेशन डिफाइन है। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनी, यह एक जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है यह एक रिंग कहलाती है। अभी देखिए हम यहाँ फील्ड के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन फील्ड आगे आएगा, लेकिन हम यहाँ साथ के साथ बता रहे हैं आपको फील्ड के बारे में। फील्ड के बारे में यहाँ केवल समझा रहे हैं, डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में देंगे इसकी भी। रिंग की डेफिनेशन हम आपको पहले बता चुके थे कल की मीटिंग में, और उसके बारे में हमने एक बार रिवाइज कर दिया आप लोगों के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो किसी स्टूडेंट को अगर आज नया एडमिट हुआ हो तो। अब देखो फील्ड क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिस पे 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस और डॉट डिफाइन हो फील्ड कहलाता है, यदि यह इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। पहला तो ये योग के लिए, योग के लिए है समृत, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रमनिमेय। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट है गुणन के लिए। गुणन के लिए, गुणन के लिए जो है उनमें पहला है समृत, दूसरा है साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, क्रमनिमेय। अब इनके अलावा थर्ड नंबर पे होता है बंटनता। एक तो होती है वाम बंटनता और दूसरी होती है दक्षिण बंटनता। इसमें जो वाम बंटनता है उसकी अगर हम बात करें ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दक्षिण बंटनता की अगर हम बात करें तो बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये बनता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ फील्ड में तो क्या है 5 ये कंडीशन और 5 ये कंडीशन 10 हो गई और 2 ये हैं। अब इसको 2 ना कह करके एक कहेंगे 11 हो जाएंगे ना। ये बंटनता ही तो लेफ्ट हो या राइट हो, 5 तो ये कंडीशन हो गई और 5 ये कंडीशन हो गई और एक ये कंडीशन हो गई, यानी 5 और 5 10 और 1 11। लेकिन रिंग की बात करें हम, रिंग में क्या होता है 4 कंडीशन तो यहाँ होती हैं। एक साहचर्य की कंडीशन होती है, एक ये साहचर्य की कंडीशन होती है और एक ये बंटनता होती है। यानी इसमें 4 और एक 5 और एक 6 कंडीशन होती हैं। मतलब देखो अंतर कितना है फील्ड में और रिंग में। यानी ये जो वलय है में इस वलय की कंडीशन और जो फील्ड की कंडीशन है। और एक और देखिए
एक और होता है पूर्णांकीय प्रांत, जिसे कहें इंटीग्रल डोमेन, जिसके बारे में हमने आपको कल लिखाया। एक होता है पूर्णांकीय प्रांत। तो पूर्णांकीय प्रांत, वलय और फील्ड, इन तीनों में जो अंतर है बस उसको समझो। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए वलय होना जरूरी है। पहले नंबर तो ये वलय हो। अब आप समझ जाओ कि वलय के लिए क्या है, ये सब की सब कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा क्या हो, गुणन के लिए तत्समक हो। क्या हो इसमें, गुणन के लिए तत्समक हो, या हम ये कह दें इकाई सहित। इकाई सहित का मतलब होता है कि गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक है एक, वो इस आर में हो। क्योंकि देखिए, गुणन संक्रिया के लिए केवल और केवल साचर्य होता है, लेकिन तत्समक और हो जाए तो उसका मतलब है इकाई सहित हो। किसी वलय में एक, किसी वलय में एक, या ये कहें कोई वलय इकाई सहित हो, अर्थात उसमें तत्समक हो। तत्समक के साथ साथ, तत्समक के साथ साथ क्रमन्वय हो। अभी देखिए एक शब्द और आता है आगे, अभी आपको लिखाया नहीं है हमने, शून्य भाजक रहित। एक तो होता है शून्य भाजक रहित और एक होता है शून्य भाजक सहित। तो शून्य भाजक रहित की अगर हम बात करें, यानी जीरो विदाउट डिवाइजर, शून्य भाजक रहित जीरो विदाउट डिवाइजर, और एक होता है शून्य भाजक सहित, तो वो होता है जीरो विद डिवाइजर। तो किसी भी पूर्णांक के प्रांत के लिए क्या है, कोई भी वलय पूर्णांक के प्रांत कहलाती है। ये जो वलय होती है ना, वलय वह पूर्णांक के प्रांत कहलाती है यदि उसमें तत्समक हो और वो क्रमन्वय हो। गुणन के लिए, गुणन के लिए क्रमन्वय है, वो गुणन के लिए हो। जोड़ के लिए तो वलय होती है, जोड़ के लिए तो क्रमन्वय होती है। सॉरी, यहाँ इसमें एक R5 जो पॉइंट है ना, उसको और लिख लो, R5 क्रमन्वय, यानी कंडीशन बनी 5 6 7, 7 कंडीशन इसमें होती हैं। योग के लिए तो ये क्रमन्वय होता ही है, लेकिन अगर गुणन के लिए क्रमन्वय और हो जाए, और गुणन के लिए क्या हो जाए, तत्समक। देखिए यहाँ वलय में गुणन के लिए क्रमन्वय और तत्समक नहीं होते हैं, लेकिन अगर हो जाए वलय में गुणन के लिए तत्समक और ये जो क्रमन्वय है, और एक और कंडीशन आ जाए शून्य भाजक रहित, तो ये कंडीशन अगर आ जाए तो यह जो वलय है, ये जो वलय है वो पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। यानी ये कहें हम कि कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि इकाई सहित हो, शून्य भाजक रहित हो और क्रमन्वय हो। कोई भी वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है, इंटीग्रल डोमेन कहलाती है यदि वह इकाई सहित हो, शून्य भाजक रहित हो और क्रमन्वय हो। तो यह पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन रही। अब आप समझो इन सब में कि अंतर क्या है, कि सबसे पहले आपको वलय को जानना होगा। वलय को जानने के बाद में आप देखेंगे कि वलय में क्या है, 5 प्रॉपर्टी तो ये हैं जोड़ के लिए। जोड़ के लिए समृद्ध, साचर, तत्समक, प्रतिलोम और क्रमन्वय, और गुणन के लिए साचर, और क्या है, बंटनता। तो वलय हो गई। अब देखो, अगर 5 कंडीशन ये हों, और अर्थात 5 कंडीशन तो ये हों, फिर इसमें साथ साथ साचर्य हो, और गुणन के लिए तत्समक हो, और गुणन के लिए क्रमन्वय हो, दो और जुड़ जाएं गुणन के लिए ये कंडीशन और जुड़ जाएं, गुणन के लिए तत्समक और क्रमन्वय, तो दो ये जुड़ जाए इसमें, और एक और जुड़ जाए, बंटनता भी हो, बंटनता के अलावा एक और जुड़ जाए, ये शून्य भाजक रहे, तो फिर ये क्या हो जाता है, पूर्णांकीय प्रांत हो जाता है। अब लेकिन फील्ड में क्या होता है, ये 5 कंडीशन तो हो ही, साथ में गुणन के लिए ये 5 कंडीशन और हों, गुणन के लिए भी 5 कंडीशन और हों, और एक ये बंटनता हो, तो वो फील्ड कहलाता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसकी कुछ और डेफिनेशंस रह रही हैं उनको डिफाइन करेंगे।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो तीनों टॉपिक में बताइए। अभी यहाँ शून्य भाजक रहित के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, तो शून्य भाजक रहित और शून्य भाजक सहित इनकी डेफिनेशन देंगे, क्योंकि जैसा मेरे को ध्यान है आप लोगों के लिए हमने जितनी भी डेफिनेशन कराई उनमें से एक तो वलय की डेफिनेशन करा दी थी, वलय के साथ साथ आपको हमने एक और कंडीशन बताई थी और वो थी क्रमनिर्णय वलय। क्रमनिर्णय वलय के साथ साथ तत्समकी वलय या इकाई सहित वलय, इसकी बात की थी। अच्छा ये बताइए, क्रमनिर्णय वलय के बारे में हमने बता दिया कि नहीं? डेफिनेशन लिखा दिया नहीं? क्रमनिर्णय वलय के बारे में डेफिनेशन लिखा दिया नहीं? थोड़ा सा कोई भी रिप्लाई दे। क्लियरिटी कम है। क्लियरिटी तो ठीक आ रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है बताना। किसी भी स्टूडेंट का कहना है ये सर जी क्लियरिटी कम है, किस किस को कम दिखाई दे रहा है भाई, थोड़ा सा कमेंट्स में बता दें। आज वीडियो क्लियर नहीं है तो रुको, अभी हम बात करते हैं राजेश सर से, थोड़ा सा कुछ और कर सकें तो वो। अभी रुको, सर को बुलाया है। अब देखिए आप लोग, इसमें जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि क्रमनिर्णय वलय के साथ साथ तत्समकी वलय या इसी को हम इकाई सहित वलय कहें, जैसा कि आपके पास हमने अभी अभी बताया ना यहाँ इकाई सहित वलय। तो इकाई सहित वलय क्या होती है? कोई भी वलय आर इकाई सहित वलय कहलाती है यदि, बच्चों का कहना है थोड़ा क्लियरिटी कम आ रही, थोड़ा क्या कुछ कुछ का कहना है सर क्लियर नहीं आ रहा, कुछ कह रहे हैं कि सर थोड़ी क्लियरिटी कम है, तो थोड़ा चेक कीजिए सर आप। तो देखिए आपकी जो वो इकाई सहित वलय है, अगर क्या है गुणन संक्रिया के लिए और जो इकाई अवयव है वह अगर विद्यमान हो जाए, या ये कहें गुणन संक्रिया के लिए तत्समक विद्यमान हो आर में, तो यह वलय आर इकाई सहित वलय कहलाती है। इकाई सहित वलय, तो इकाई सहित वलय के बारे में जैसा कि हमने बताया कि एक वलय आर इकाई सहित वलय कहलाती है यदि इसमें गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो। एक वलय कैपिटल आर इकाई सहित वलय कहलाती है। इसको वैसे रिंग विद यूनिटी भी कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ें तो रिंग विद यूनिटी। एक वलय आर इकाई सहित वलय कहलाती है। अब बताइए कमेंट्स में क्लियरिटी कैसी है, बताइए वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। अब सर का कहना है कि आप बताइए जल्दी से, कमेंट्स करो। एक वलय आर इकाई सहित वलय कहलाती है यदि गुणन के लिए आर में तत्समक अवयव विद्यमान हो। अरे पहले से तो अच्छी आ रही है ना क्वालिटी, क्यों भाई? एक बार और कमेंट्स करके बता दो मेरे को। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, क्लियर नहीं है? सर तो बड़ी मेहनत करके गए हैं यहाँ। और कोई स्टूडेंट? सही है, ठीक है, मेरे को तो संतुष्टि दिलाई दिया करो, कम से कम कैसी भी आ रही हो मुझे तो हाँ कर ही दिया करो, है ना। अच्छा देखो,
एक वलय कैपिटल आर इकाई सहित वलय कहलाती है यदि गुणन संक्रिया, यदि गुणन के लिए या यदि गुणन के लिए आर में तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो ऐसी कंडीशन में ये रिंग विद यूनिटी कहलाती है, इकाई सहित वलय कहलाती है आर। अभी अगर हम बात करें इस इकाई सहित वलय के साथ में एक और आता है शून्य भाजक सहित वलय। एक है शून्य भाजक सहित वलय, जैसा कि आपको बताया था हमने पूर्णांकीय प्रांत के बारे में। तो इसी में आगे बढ़े हम, तो ये है शून्य भाजक सहित वलय। तो कोई वलय आर शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि इसमें कोई भी दो एलिमेंट ए भी इस प्रकार से हो कि ए जीरो नहीं हो, बी जीरो नहीं हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो। तो हम इसको मिटाना नहीं चाह रहे हैं। आप लोग चलो पूर्णांकीय प्रांत के बारे में आप लोग वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको अभी लिखाएंगे हम पूरा दोबारा से, इसको हम रफ करते हैं। ये है शून्य भाजक सहित वलय। शून्य भाजक सहित वलय यानी रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो यहाँ शून्य भाजक सहित वलय के बारे में अगर हम बात करें तो एक वलय आर शून्य भाजक सहित वलय कहलाती है यदि कोई भी दो एलिमेंट्स ए बी आर के इस प्रकार हों, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर सच दैट यानी इस प्रकार, such that a not is equal to 0, b not is equal to 0 implies a dot b is equal to 0 हो। ध्यान देंगे आप कि कोई भी वलय कैपिटल आर इस प्रकार से हो कि ए और बी आर के एलिमेंट हैं, लेकिन ए है वो जीरो नहीं हो, बी है वो जीरो नहीं हो, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इसको पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, और एग्जांपल लें, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है और वो है ए जीरो जीरो जीरो, दूसरी मैट्रिक्स है बी और वो है जीरो 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 बी। आप देखेंगे यहाँ ये जीरो नहीं है और ये भी जीरो नहीं है, लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट करें, इनका गुणन करें ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो आप दो मैट्रिक्स का गुणन करना तो जानते ही हैं। दो मैट्रिक्सों का गुणन करना, इस पंक्ति का इससे स्तंभ से गुणा करोगे जीरो आएगा, इस पंक्ति का इससे स्तंभ से करोगे तो जीरो आएगा, इसका यहाँ करोगे तो भी जीरो और यहाँ करोगे तो भी जीरो। मतलब ये रहा शून्य मैट्रिक्स। यानी आप देखेंगे कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, सिंस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी नॉट इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो जो कंडीशन थी, जैसा कि आपको बताया गया कि ए जीरो नहीं हो, बी जीरो नहीं हो, लेकिन ए डॉट बी है वो जीरो हो। अब ये कंडीशन आ गई ना यहाँ, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी एलिमेंट जिस रिंग के होंगे वह रिंग कैसी होगी? शून्य भाजक सहित होगी। कैसी होगी? ये शून्य भाजक सहित। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इकाई सहित वलय और शून्य भाजक सहित वलय का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें शून्य भाजक रहित की डेफिनेशन और देंगे। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। तो इसकी दो तरह से डेफिनेशन रहेंगी शून्य भाजक रहित की। तो इसमें शून्य भाजक सहित के बाद में अगली डेफिनेशन है शून्य भाजक रहित। अब एक वलय आर शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर इस प्रकार ना हो कि इस प्रकार ना हो, उसमें था इस प्रकार हो, शून्य भाजक सहित में था कि इस प्रकार हो, लेकिन यहाँ कायम ने इस प्रकार ना हो कि ए जीरो नहीं हो, बी जीरो नहीं हो, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो हो। इसी को अभी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अथवा
एक वलय कैपिटल आर शून्य भाजक रहित वलय कहलाती है। यदि A, B belongs to capital R such that, यानी A और B रिंग R के जो एलिमेंट हैं वो इस तरह से हों कि उनका जो प्रोडक्ट है वो तभी और तभी जीरो हो जब या तो A जीरो हो और या फिर B जीरो हो। मतलब ये है यहाँ कि अगर A डॉट बी जीरो है तो ये ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो जीरो तभी हो जब या तो ए है वो जीरो हो या फिर लास्ट वाला जो बी है वो जीरो हो। इन दो में से कोई एक जीरो होने पर ही ये ए डॉट बी जीरो हो, अदरवाइज ना हो। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन काम में ली जा सकती है। एक थ्योरम में ये काम में ले लेते हैं, बाकी का समय यही चलती है शून्य भाजक रहित के लिए। अब इसके साथ साथ एक और होता है पूर्णांकीय प्रांत। तो पूर्णांकीय प्रांत के बारे में जैसा कि हम बार बार आपको थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो उसकी डेफिनेशन दें। तो पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है इसके बारे में समझोगे आप कि एक वलय कैपिटल आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है। समझोगे, वलय आर को ही पूर्णांकीय प्रांत कहते हैं, लेकिन तब कहते हैं जब उसमें तीन कंडीशन और लग जाएं। एक तो इकाई सहित हो, इकाई सहित का मतलब होता है गुणन के लिए तत्समक विद्यमान हो। तो दोबारा सुनोगे आप कि एक वलय कैपिटल आर पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि वह इकाई सहित हो, दूसरा क्रमन्वय हो, तीसरा शून्य भाजक रहित हो। तो हम कह सकते हैं एक वलय पूर्णांकीय प्रांत कहलाती है यदि वह इकाई सहित कौमा शून्य भाजक रहित तथा क्रम विनिमय वलय हो। तो यानी इंटीग्रल डोमेन जिसे कहें, पूर्णांकीय प्रांत कहो या इंटीग्रल डोमेन कहो, ये लो इंटीग्रल डोमेन। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन कहलाती है अगर वह रिंग विद यूनिटी हो और विद यानी विदाउट जीरो डिवाइजर हो और वो कम्यूटेटिव हो। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो इस आधार पर हम कहेंगे कि वो रिंग एक इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत होगी। तो इस पूर्णांकीय प्रांत के साथ साथ एक और वलय होती है विभाजन वलय या विषम, सॉरी, एक वलय और होती है पी वलय। और पी वलय के साथ साथ एक बुलियन वलय होती है। लेकिन उससे पहले हम क्षेत्र के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो देखिए क्षेत्र की डेफिनेशन, फील्ड जिसे आप कहते हैं सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो। फील्ड के बारे में आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो ना, तो आप देखेंगे फील्ड एक अरिक्त समुच्चय एफ जिसमें
दो द्विचर संक्रिया एक तो योग और वह गुणन परिभाषित हो एक अरिक्त समुच्चय F जिसमें दो द्विचर संक्रिया योग व गुणन परिभाषित हों क्षेत्र कहलाती है या क्षेत्र कहलाता है। यदि वह निम्न अभिग्रहितों का पालन करे। या निम्न अभिग्रहित को संतुष्ट करता हो। अब यहाँ जो एक्सोम्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, यानी अभिग्रहित हैं उनके बारे में बात करें, तो पहला है योग के लिए। तो आप इसको आगे बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको रिजॉइन करेंगे हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसे रिजॉइन करेंगे, ठीक है ना।